उत्तर प्रदेश में कुल 7,994 पदों के लिए लेखपाल की जो भर्ती को अनाउंस किया गया, उसमें एक बहुत अच्छी बात बताई गई है, खास करके ऐसे अभ्यर्थियों के लिए जो इसमें आवेदन कर रहे हैं। हर एक पहलू को लेकर के इन्होंने स्पष्ट क्या किया है, निर्देश दे रखा है कि इन बातों का आप विशेष ध्यान रखिएगा। लेकिन एक विशेष यहाँ पे कह सकते हो निर्देश ऐसे लोगों को भी दिया गया है कि अगर ऐसी स्थिति है तो आप इस फॉर्म को ना भरिएगा, नहीं तो आपका ये जो फॉर्म होगा वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ऐसे कौन से लोग होंगे, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कहा गया कि एक ऐसे पुरुष अभ्यर्थी जो विवाहित हैं, मतलब जिनका विवाह हो चुका है, वो लोग इस बात को विशेष तौर पे ध्यान रखें। क्या ध्यान रखें कि जिनका विवाह हो चुका है और जिनकी एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं, मतलब जिनकी शादी हो चुकी है लेकिन पत्नियों की संख्या क्या है, एक से ज्यादा है, ऐसी अवस्था में ऐसे पुरुष क्या किए, मतलब जिन्होंने 2, 3, 4 अलग अलग मैरिज कर रखे हैं, ऐसी अवस्था में उन्होंने अगर ऐसा कुछ कर रखा है तो वह इस फॉर्म को ना ही भरें, क्योंकि उनको हम पात्र नहीं मानेंगे। खास यहाँ पे अगर ध्यान रखा जाए तो ये स्पष्ट कहा गया, पहली पत्नी की अगर कह सकते हैं डेथ हो गई है, तलाक हो गई है, तब आपने दूसरी शादी की है, तब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपकी पहली पत्नी अगर जीवित है और उसके बावजूद आपने दूसरी शादी की है, तब ये आपका आवेदन यहाँ पे नहीं स्वीकार किया जाएगा। स्पेशल केस में स्वीकार किया जाएगा कब, जब राज्यपाल महोदय के द्वारा इस प्रतिबंध से क्या किया हो गया हो, आपको मुक्ति प्रदान कर दिया गया हो। ठीक है, तो अगर हम अपने यहाँ पे बात करें जनरल कैटेगरी को लेकर के, तो जनरल कैटेगरी में ये विशेष सावधानी ध्यान रखिएगा। अगर आप विवाहित हैं, आपकी पहली पत्नी जीवित है, आपने दूसरी शादी कर रखी है, तो आप इस फॉर्म को ना भरिए, क्योंकि आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ऐसी अवस्था में कि आपकी पहली पत्नी की डेथ हो चुकी है, आपने दूसरी शादी की है, तब कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अल्पसंख्यक वर्गों की बात की जाए तो उनके लिए ऐसा कोई प्रभाव नहीं है। ये केवल जनरल कैटेगरी की बात की जाए तो उनके लिए ये सूचना जारी की गई है। ठीक है,